सभी को जय मसीह की। मैं आपका सुखदेव मलिक। आइए मेरे खुदा के लोगों, हमें एक गवाही मिली है और उस गवाही को आप लोगों के साथ हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं। और इस गवाही के द्वारा हम आप लोगों के बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। वो सच में धर्म को नहीं परंतु जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और कैसे इन भाई के जीवन को परमेश्वर ने बदला, हम इन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे। प्लीज़ कैमरे वाले को मैं बोलता हूँ कि कैमरा उनकी ओर किया। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम प्रवेश है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ और इस समय मैं पंजाब में तकरीबन 30 साल से हूँ। और पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि ये कौन है और कौन नहीं। हम बहुत समय से अपना मंत्र सीखे हुए थे और मंत्र को हमने सिद्ध कर रखा था कि हो सकता कि किसी को कोई सांप काट ले या ऐसा कोई मुसीबत हो तो मैं उसे ज़िंदा भी कर देता था। इतना मेरे पास मंत्र को ज्ञान था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमें बीमार हो गए और बीमारी के हालात में जो है हम फंस गए और काफ़ी जगह पर हमने इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हो सका। और हमने एक दिन क्या है कि दशहरा का टाइम आ गया था तो हमने व्रत रख लिया, क्योंकि हम 14 साल से लगातार व्रत रखते थे। और उस समय में हमने सोचा कि चलो बीमार भी है तो हमने व्रत रख लेता हूँ। लेकिन जब हमने व्रत रखा और हमारी मन में एक ख्याल आया, जो ख्याल ऐसा था कि हमारे मन में ऐसा आया कि माता अगर तूने हमें मैं पूजा पाठ इतना समय से करता हूँ तो हमें दर्शन दे। लेकिन इस बात को लेकर हमने सारी जितने हमारे पास चीज़ था वो सबको रख कर हम रोज क्या नाम है दशहरा में हमने उपासना किया। उसके बाद जो है हम बैठे रहे। बैठे बैठे में काफ़ी समय तक तकरीबन 2 बज गया था रात को, शाम से लेकर 2 बजे तक, लेकिन हमें दर्शन माता को नहीं हो सका। और उस दिन हमारी ऐसा लगा कि हम अपने मंत्र से अपने घर को बांध रखा था चारों तरफ से, जो कोई चीज़ बाहर से नहीं आए। लेकिन उस समय हमारे घर में हम अपने घर में कुंडा लगा करके रखे थे और हमारे घर के अंदर 3 आदमी आ गया और हम उस आदमी को देखा और देखने के बाद जो है वो हमारे मन के अंदर बात हो रहा है। वो बता रहे हैं कि भाई तू जो करता है अपनी समझ से तो ठीक करता है, लेकिन तेरे नाम मेरे खाता में नहीं है। हमने इस बात को सोचा कि हमने 56 करोड़ देवी देवता को पूजा करने वाले आदमी हैं, लेकिन ये कौन है। इस बात को हमने सवेरे उठा और हमारे साथ कोई बगल में हमारा साथी था, उनके घर जब गए तो उनके घर में एक तस्वीर लगा हुआ था, जिस तस्वीर को हमने रात में देखा था। उनके घर गए, उन्होंने कहा कि आओ मेरे घर चाय पी के जाओ। हमने उनके घर गए तो मैं पूछा कि ये कौन है। वो कहते कि ये प्रभु है। तो मैंने पूरा विश्वास नहीं किया और हम वहाँ से भागने की कोशिश किया। वो कहते कि तुमने रात जो देखा है ये प्रभु है। हम कहे इस बात को हमें जानकारी इतना नहीं था, हम वहाँ से आ गए। जब उधर रास्ते में आ रहे हैं तो एक बिशन दास नाम करके चौकीदार था, वो भी हमारा दोस्ती उनके साथ था, क्योंकि हम दारू दूरू जब पी रहे थे तो इकट्ठे पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर चलो चाय पियो, और हमने उनके घर आ गए। उनके घर जब आए तो वही तस्वीर उनके घर में था। जब हमने पूछा कि ये तस्वीर कौन है तो उन्होंने बताया उनके घर वाले की ये प्रभु की तस्वीर है। हम अपनी मन में सोचा कि हो सकता कि ये शराबी है, मैं भी शराबी हूँ, तो ये ठीक नहीं हुए, हम कैसे ठीक होंगे। लेकिन हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया और हमने वो बहन को कहा कि ठीक है। उन्होंने बताया कि चर्च चलो। हमने चर्च चला गया और चर्च जा कर के जब वहाँ दुआ प्रार्थना हुआ तो हमारा सोने में बंदगी जो है बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम अकेले गए थे। हमारी घरवाली सरसे में नाम दान ले रखी थी
जब घर आए तो थोड़ा सा अपने आपस में बहस होने लगा कि कहने लगे वो तो अंग्रेज़ों को गुरु है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्या हो गया कि हमने तो प्रभु समझ कर के गए, लेकिन वो लोग कह रहा है कि ये अंग्रेज़ों को गुरु है। तो हम इस बात पर कहे कि चलो कोई बात नहीं, जो अंग्रेज़ों को गुरु बड़ा है तो तुम छोड़ देना, जे अगर तुम्हारा गुरु बड़ा है तो हम उनको पकड़ लेगा। लेकिन इस बात पर दोनों जने रहे, और अगले हफ्ते के बीच हमारे घर वाले भी साथ हमारा हो गया और कहा कि हम भी चर्च में चलेंगे। उससे हमारा तबीयत भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमारे ऊपर गरीबी ज़्यादा हो गया था, जो कि दारू पीने के टाइम में जो है हमारा 1.5 लाख रुपया कर्ज हो गया था। कर्ज को पूरा करने के लिए हमें कोई काम नहीं दे रहा था। तो एक बार हमें किसी ने फ़ोन किया, बुलाया काम पर, हम गए। तो हम प्लम्बर का काम कर रहे थे जलंधर इलाके में। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने काम जब शुरू किया तो हमारे साथ प्रभु का कृपा होना शुरू हो गया। और हमने 1.5 लाख रुपया को इतनी जल्दी, इतनी आसान से यानी लोगों को हमने दे दिया कि हमें पता नहीं लगा कि ये प्रभु का ऐसे चमत्कार है। तो इस समय ऐसे करते करते हमारे पास घर में रहने की भी व्यवस्था नहीं था, इंतज़ाम नहीं था। तो हम इस बात को सोच रहे थे जो क्या करें, लेकिन प्रभु ने हमारा सारा इंतज़ाम कर दिया। खाने पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। घर भी नहीं था, हमने किराया पर रहते थे, लेकिन प्रभु ने हमारा घर का भी इंतज़ाम कर दिया। अपना घर प्रभु ने हमें दे दिया है। तो खुदावन आप सबको बहुत सारी बरकत दे। हमने बहुत अच्छे काला इल्म को जानने वाले थे, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया। बाकी हम बिल्कुल ठीक ठाक है, प्रभु का कृपा है। सबको जय मसीह की।